जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश, 4 बागी विधायक सपा में शामिल। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव होने में महज 1.5 साल का जो समय है वो समय शेष बचा हुआ है। और अब अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष से वो काफ़ी तेजी के साथ कर दिया गया। लगातार अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से, तमाम क्षेत्रीय दलों से लगातार बात करने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों को लेकर जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की जो रणनीति है, दिशा और दशा है, उसे बनाने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते हैं, जहां पर अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया, पीडीए के लोगों को एकजुट किया, जिसका कमाल हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके 37 सांसद जीत कर जो है सदन में पहुंचे हैं। तो अब जो है अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर निकालने के लिए जो है लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में जो गद्दारी करने वाले विधायकों को लेकर जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उसमें से पहला जो नाम है उसमें से है जो पूजा पाल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश की जो चायल की जो विधानसभा सीट है, कौशाम्बी जिले के अंतर्गत आती है। इस विधानसभा सीट से वर्तमान समय में चायल से जो है पूजा पाल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो है इन पर भरोसा किया। भरोसा करने के बाद जो है इन्हें जो है विधानसभा चायल से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हालांकि इससे पहले जो है वह बहुजन समाज पार्टी में थी, बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ ने जो अनुशासनहीनता के लेकर पूजा पाल को अपनी पार्टी से बाहर निकाला। उसके बाद पूजा पाल जो है भारतीय जनता पार्टी में भी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव के अंतिम समय पर जो है यह अखिलेश यादव जी से इन्होंने मुलाकात की और अखिलेश यादव जी ने नारी सम्मान का ध्यान रखते हुए जो है पूजा पाल को जो है चायल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और जो है पूजा पाल जो है वहाँ से विधायक बनी। हालांकि इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी का साथ नहीं दिया। उसके बाद से लगातार इनकी जो सदस्यता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जी ने पहले कहा है कि जो पीडीए के परिवार का हिस्सा है, नारी सम्मान है, महिलाओं के सम्मान की बात है, इसलिए अभी तक उन्होंने उनकी सदस्यता नहीं ली है। तो ऐसी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बार पुनः पूजा पाल के सपा में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला चुनाव है वो आप लोगों को देख रहे हैं बिलसौड़ी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से 2022 की विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा बिसौली की विधानसभा सीट से आशुतोष मौर्य, जो पिछड़े समाज से आते हैं, आशुतोष मौर्य को जो है विधानसभा का टिकट दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते रहे, लेकिन आशुतोष मौर्य ने 2022 में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के टिकट से जो है आशुतोष मौर्य विधायक बने और विधायक बनने के बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया, उस राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया, जिसके बाद से जो है लगातार आशुतोष मौर्य की जो सदस्यता उस पर लगातार खतरा मंडराता रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले आशुतोष मौर्य जो है पिछड़े समाज से आते हैं। पिछड़े समाज से आने के साथ साथ जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पिछड़े समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आशुतोष मौर्य की जो सदस्यता है वो अभी तक बरकरार है। और अब जो है चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं पिछड़े नेताओं को और उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो उनका अपनी विधानसभा में अपना अलग प्रभाव भी है। तो ऐसी स्थिति में आशुतोष मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही। पिछड़े समाज से आशुतोष मौर्य आते हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे होंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी, उस पार्टी के साथ में गठबंधन किया। पीडीएम के गठबंधन के तहत जो है इन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। और जब इनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे तो सभी सीटों पर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, इनके जो प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद से जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल को जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल से सराथू की विधानसभा सीट से महिला विधायक और केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराने के बाद जो है देश और दुनिया में छा गई। उसके बाद से अब जो है पल्लवी पटेल की
पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही, क्योंकि पल्लवी पटेल को भी पता चल चुका है बिना अखिलेश यादव जी के जो है उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। तो पल्लवी पटेल बहुत ही जल्द पूर्ण समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटेंगे। इसी के साथ अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे होंगे, महाराजी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो कभी समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बेहद करीबी और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी रह चुके हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति वर्तमान समय में जेल में बंद है, लेकिन इनकी पत्नी जो महाराजी देवी हैं, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन लगातार जो है अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से महाराजी देवी वर्तमान समय में विधायक भी है, इनकी सदस्यता पर लगातार खतरा मंडराता रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले, महिला है, महिला होने के साथ साथ पिछड़े समाज से आती है। ऐसी स्थिति में जो है इनकी जो टिकट है उनकी आगामी समय में 2027 के विधानसभा के चुनाव में मिलने की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है, क्योंकि लगातार जो है महाराजी देवी समाजवादी पार्टी के बैनर के तले लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही है। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है महाराजी देवी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के वो 4 बागी विधायक हैं जिनके द्वारा अखिलेश यादव जी ने इन्हें आगे बढ़ाया और इन्होंने अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन न देकर कहीं ना कहीं अलग से ही अपनी एक रास्ता पे चले, और कुछ ने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया, तो किसी ने अपने जो है चुनावी मैदान में खुद के ही प्रत्याशियों को उतार दिया। हालांकि आप लोगों की क्या राय है इन विधायकों को लेकर, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।